हम लोग एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं अर्थ मैग्नेटिज्म। आप लोग हेडिंग बनाओ। इसको बोलते हैं बेटा भू चुंबकत्व। हेडिंग बनाओ बेटा। भू चुंबकत्व या पृथ्वी का चुंबकत्व बोलते हैं। और एक चीज यहाँ पर लिख लेना बेटा, ये आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं है, इसको हम लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं, ठीक है। बहुत ध्यान से पढ़ना। ये उन बच्चों को ज़्यादा समझ में आया होगा, ज़्यादा समझ में आएगा जो 6th 7th ईयर्थ में या फिर 9th 10th में अपना ज्योग्राफी बढ़िया से पढ़े थे, पृथ्वी के बारे में जो ज़्यादा बढ़िया से पढ़े थे। अब ऐसा नहीं है कि जो नहीं पढ़े हैं उनको नहीं समझ में आएगा। उनके लिए कुछ चीज़ें मैं बताता हूँ, ज़रूरी चीज़ें, बात समझ में आ रही है, वो आप समझ लीजिए बस। जैसे सबसे पहली बात तो हम पृथ्वी के बारे में बात कर लेते हैं अपने, थोड़ा सा ध्यान देना बेटा। नितिन, ये हमारा समझ लो पृथ्वी। सामान्य कैलकुलेशन के लिए हम लोग पृथ्वी को गोल मानते हैं बेटा, बात समझ में आ रही है। तो पृथ्वी हो गया, क्लियर, ओके। अब यहाँ पे जो लाइन दिख रही है बेटा आपको, ये ऐसे पीछे भी डॉटेड करके दिखाया गया है क्योंकि पीछे हम देख नहीं सकते, ठीक है। इस लाइन को हम लोग बोलते हैं बेटा इक्वेटर, यानी कि भूमध्य रेखा। क्या बोलते हैं? भूमध्य रेखा, या फिर इसी को बोलते हैं बेटा विषुवत रेखा। बात समझ में आ रही है? इक्वेटर, क्लियर बात, ओके। और यहीं पर इसको बोलते हैं बेटा 0 डिग्री अक्षांश। क्या बोलते हैं? तो जो पड़ी हुई लाइनें होती हैं उनको हम लोग 0 डिग्री, उनको हम लोग अक्षांश बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? जैसे एक पड़ी हुई लाइन ये है 0 डिग्री अक्षांश। अब अगर ऊपर कोई एक लाइन ऐसे खींचे, ये ऐसे पीछे से भी ये जाएगी, बात समझ में आ रही है? पीछे वाला हम नहीं ध्यान दे रहे, ऐसे एक एक चीज समझना, क्लियर। तो इसको आप बोल सकते हो 1 डिग्री अक्षांश। क्या बोल सकते हो बेटा? 2 डिग्री अक्षांश, 3 डिग्री अक्षांश। कुल मिला के अक्षांश और देशांतर समझना, बात समझ में आ रही है। तो जो ग्लोब, पृथ्वी का प्रतिरूप होता है ग्लोब, बात समझ में आ रही है। तो जो ग्लोब में ऐसे पड़ी हुई लाइनें होती हैं, क्लियर, उनको हम लोग अक्षांश से प्रदर्शित करते हैं। क्या बोलते हैं? अक्षांश। ऐसे 0 डिग्री अक्षांश, 1 डिग्री अक्षांश, 2 डिग्री अक्षांश, 3 डिग्री अक्षांश, ऐसे करते चले जाएंगे, बात समझ में आ रही। अच्छा, जब यहाँ पर पहुँचते हैं 90 डिग्री अक्षांश, किस पर बेटा? 90। तो इसको हम लोग पृथ्वी का ध्रुव बोलते हैं। यहाँ पर जो होता है बेटा स्थान, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पृथ्वी का ध्रुव बोलते हैं, बात समझ में आई। एक चीज़ और पूछ सकते हो आप, सर ये बताइए, यहाँ तो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अक्षांश बोलते चले गए, और ये इक्वेटर जो था, भूमध्य रेखा, ग्लोब के बीचों बीच से होकर जाने वाली लाइन, जो पृथ्वी को लगभग दो बराबर भागों में विभक्त करती है, यानी भूमि को मध्य से डिवाइड कर, इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं उसको? भूमध्य रेखा, बात समझ में आ गई। तो उसके ऊपर 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री बोल दिए, तो इसके नीचे क्या बोलेंगे? यहाँ भी तो लाइन खींची जाएगी। ये सब ग्लोब पर खींची गई काल्पनिक रेखा है बेटा, पृथ्वी पर ऐसी कोई रेखा नहीं। इसको भी बेटा हम लोग 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री ऐसे बोलते चले आते हैं। और 90 डिग्री पर जो आपको मिलता है, बात समझ में आ रही है, 90 डिग्री पर, उसको हम लोग बोलते हैं ध्रुव। ये भी ध्रुव होता है। कितने डिग्री पर बेटा? अब एक कंफ्यूजन है, सर हम लोग पहचानेंगे कैसे कौन सा डिग्री, 1 डिग्री कौन सा है? अक्षांश तो दोनों को बोलते हैं। तो एक चीज़ याद रखना, जब भी हम लोग मैपिंग करते हैं तो ऊपर की ओर नॉर्थ और नीचे की ओर, दाहिने हाथ की ओर, बाएं हाथ की ओर वेस्ट, ऐसे। तो इसको पहचानने के लिए हम लोग 1 डिग्री नॉर्थ, 2 डिग्री नॉर्थ, 3 डिग्री नॉर्थ, बात समझ में आ रही है। ये देखो यहाँ पर हो, ऊपर की ओर जा रहे हो तो किधर की ओर जा रहे हो? नॉर्थ की ओर।
तो जब कहा जाएगा 1 डिग्री नॉर्थ, अब यहाँ अक्षांश भी नहीं बोला जा रहा है, तो आप समझोगे अपने आप कि वो अक्षांश है, 1 डिग्री अक्षांश है। बात समझ में आ गई। इसको लिखा जाएगा बेटा 1 डिग्री साउथ, 2 डिग्री साउथ, 3 डिग्री साउथ, ऐसे। इक्वेटर लाइन जो आपको दिख रही है भूमध्य रेखा, उसके नीचे जब चलोगे, बात समझ में आ रही है ये चीज। यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर? कोई डाउट? तो आपको अक्षांश समझ में आया कि नहीं? क्लियर है ना? तो जब बेटा आप 90 डिग्री नॉर्थ पर पहुंचते हो, 90 डिग्री नॉर्थ यानी 90 डिग्री अक्षांश ऊपर की ओर ग्लोब में, बात समझ में आ रही है? तो इसको हम लोग बोलते हैं पृथ्वी का उत्तरी ध्रुव। क्या बोलते हैं बेटा? उत्तरी ध्रुव। कोई डाउट नहीं ना? और 90 डिग्री जब साउथ पर पहुंचते हैं तो इसको बोलते हैं पृथ्वी का दक्षिणी ध्रुव। यहाँ पर किसी बच्चे को कोई दिक्कत? बताओ। नहीं ना? नॉर्थ, वो आपको अक्षांश समझ में आ गया? देशांतर समझ लेते हैं थोड़ा सा। हाँ, ध्यान देना। ये आपकी पृथ्वी है, बात समझ में आ रही है? ये क्या है बेटा? इक्वेटर लाइन है, यानी भूमध्य रेखा, ये वाली लाइन, बात समझ में आ रही है? ये, इसको विषुवत रेखा भी कहते हैं। और जो वृत्त आपको बनता हुआ दिख रहा है, इसको विषुवत वृत्त भी बोलते हैं। बात समझ में आ रही है? क्योंकि पृथ्वी गोल है ना, तो अगर ये लाइन इधर से होकर जा रही है तो इसे पीछे से भी तो होकर आएगी। ओके, तो इसको तो हम लोग जानते हैं। ये कौन सी लाइन है बेटा? 0 डिग्री अक्षांश। क्या है? बात क्लियर है? यहां पर एक आपको लाइन ऐसे देखने को मिलेगी, बात समझ में आ रही है? जिस पर पृथ्वी क्या करती है? घूर्णन करती है, घूमती है। क्लियर? इसको बोलते हैं बेटा 0 डिग्री देशांतर। क्या बोलते हैं? देशांतर। यानी कि हमको एक बात समझ में आ रही है, ग्लोब पर जो पड़ी हुई लाइनें खींची गई हैं उसको अक्षांश क्या बोलेंगे बेटा? और जो खड़ी हुई लाइनें होंगी उसको देशांतर। तो अब इसके दाईं ओर जाएंगे, बात समझ में आ रही है? जब दाईं ओर खींचेंगे, जैसे ये एक लाइन हो गई, 2, 3, बात समझ में आ रही है? तो जब दाईं ओर जाएंगे तो ईस्ट क्या होगा? इसको बोलेंगे 1 डिग्री देशांतर, 2 डिग्री देशांतर, 3 डिग्री देशांतर, ऐसे। ऐसे इधर भी इसको भी 1 डिग्री देशांतर, 2 डिग्री देशांतर, 3 डिग्री देशांतर, बात समझ में आ रही है? पहचानने के लिए अब जब दाहिने हाथ की ओर जा रहे हैं यानी ईस्ट की ओर, तो 1 डिग्री ईस्ट, 2 डिग्री, 3 डिग्री, ऐसे लिखते हैं। और जब बाएं हाथ की ओर लाइनें जो खींची जाएंगी उनको 1 डिग्री ईस्ट और वेस्ट, 2 डिग्री वेस्ट, 3 डिग्री वेस्ट, इस तरीके से। बात समझ में आ रही है? तो कहीं नॉर्थ और साउथ लिखा है, तो नॉर्थ और साउथ का मतलब ऊपर या नीचे, बात समझ में आ रही है? और ऊपर या नीचे कौन सी रेखाएं बढ़ेगी? पड़ी हुई लाइन। तो उसको ऑटोमेटिक आपको समझना क्या है? अक्षांश। क्या समझना? और कहीं पे डिग्री में ईस्ट और वेस्ट लिखा है, उसका मतलब क्या समझना? देशांतर समझना। अक्षांश और देशांतर आपको समझ में आया? कोई डाउट? उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव आपको समझ में आया? कोई डाउट नहीं ना? बस बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ाऊंगा बेटा, है ना? इतने से काम आप चला लो। अभी आगे कुछ मिलता है तो पढ़ाऊंगा। किसी को कुछ पूछना है एक्स्ट्रा तो पूछ सकते हो, बताओ अभी, बोलो। जैसे देशांतर अक्षांश हम लोग पढ़े, तो इसका मतलब क्या है? बात समझ में आ रही है? इन सब का मतलब होता है बेटा, जो देशांतर रेखाएं 1-1 डिग्री आपको दिख रही हैं, ये सब डिस्टेंस बताती हैं। अप्रॉक्सीमेट 111 कुछ किलोमीटर 1 डिग्री बताता है। तो अगर 1 डिग्री ईस्ट चले, इसका मतलब है कि 0 डिग्री जो लाइन लंदन के ग्रीनविच से होकर गुजरती है, इसको हम लोग विश्व मानक समय रेखा भी बोलते हैं बेटा। यहीं से विश्व के समय का निर्धारण किया जाता है। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ से अगर आप 1 डिग्री पूरब की ओर चले, इसका मतलब 111.4 या 111.3 है। अलग अलग डाटा आपको मिल जाएगा। अप्रॉक्सीमेट उतना दूरी आप तय किए। बात समझ में आ रही है? ऐसे अक्षांश में भी है, अगर 1 डिग्री आप नॉर्थ या 1 डिग्री साउथ की ओर चले तो लगभग 111 दशमलव कुछ वहाँ भी है।
बात समझ में आ रही है। लगभग कुल मिला के याद रखो कि 1 डिग्री का अक्षांश हो चाहे देशांतर, लगभग 111 किलोमीटर आप दूरी तय करोगे। कॉन्सेप्ट क्लियर? तो इन सबका मतलब यहीं से देखकर आप बता सकते हो कौन कहाँ है, अगर डिग्री बता दिया जाए तो। ठीक है, जैसे भारत आपका यहाँ पे स्थित है बेटा, यहाँ पे, तो भूमध्य रेखा से ये जो इसका मुख्य भूभाग है, ये कन्याकुमारी वाला, बात समझ में आ रही है, ये 8 डिग्री 4 मिनट पे है। कितना बेटा? 8 डिग्री 4 मिनट। 8 डिग्री का मतलब अगर 11 से गुणा कराओ 111 किलोमीटर से, तो लगभग 888 किलोमीटर। 4 मिनट को भी हम लोग कैलकुलेट करते हैं, लेकिन लगभग भूमध्य रेखा से कितना दूर है मुख्य भूभाग। वैसे तो यहाँ पर इसका अंडमान निकोबार द्वीप समूह भी है, जो कि भूमध्य रेखा से 6 डिग्री 4 मिनट पर ही है। बात समझ में आ रही है? तो लगभग वो 666 किलोमीटर के आसपास। तो इन सब का मतलब है इन लाइनों का, ये बैठे बैठे बता सकते हो। ऐसे टाइम जोन का भी मतलब है। भारत का जो मानक समय रेखा बेटा वो यहाँ से होकर गुजरता है, भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरता है। अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद, जिसको आप प्रयागराज बोलते हो, वहाँ पर एक छोटा सा स्थान है नैनी, वहाँ से होकर गुजरता है। बात समझ में आ रही है? और अगर इसका हम लोग वो बताएं कि कितना डिग्री देशांतर पर है, तो आप बताओगे 82.5, यानी 82 डिग्री एंड हाफ, 82 एंड हाफ। इसको बोल सकते हो 82 डिग्री 30 मिनट। बात समझ में आ रही है? और दाहिने हाथ की ओर मतलब ईस्ट, यहाँ से होकर गुजरता है बेटा भारत का मानक समय रेखा। यहाँ से भारतीय टाइम का निर्धारण किया जाता है। अब इन दोनों के बीच का आप टाइम कैलकुलेशन भी कर सकते हो। बात समझ में आ रही है? यहाँ 0 डिग्री, यहाँ 82 एंड हाफ, 82 एंड हाफ डिग्री। बात समझ में आ रही है? ईस्ट। तो इनके बीच का जो डिग्री है उसमें आप समय भी निकाल सकते। एक डिग्री का मतलब 4 मिनट। बात समझ में आ रही है? एक डिग्री का मतलब 4 मिनट। वहाँ से आप कैलकुलेट करोगे तो आपको पता चलेगा कि भारत का जो समय है वो लंदन के समय से 5.5 घंटा आगे है। ऐसे कैलकुलेट करना, मैंने आपको बता दिया ना। अच्छा, ईस्ट की ओर जाओगे तो आगे बोला जाता है, क्या बोला जाता है? और वेस्ट की ओर तो पीछे। बात समझ में आ रही है? क्यों? क्योंकि पूरब से ही तो सूर्य निकलता है। बात समझ में आ रही है? तो हम लोग बोलते हैं कि लंदन ग्रीनविच, जो लंदन का एक शहर है छोटा सा, जैसे प्रयागराज का एक शहर है, क्या बेटा? नैनी, छोटा सा स्थान है, उत्तर प्रदेश का एक शहर है, क्या नाम है? प्रयागराज। वहाँ से ऐसे ही लंदन के ग्रीनविच से गुजरता है ये रेखा। तो लंदन से हमारे भारत का जो टाइम है 5.5 घंटा आगे। बात समझ में आ रही? अरे भारत का ही इधर क्या है, सबसे पश्चिम में गुजरात, और यहाँ क्या है? अरुणाचल प्रदेश। बात समझ में आ रही है? भारत के ही गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के बीच में लगभग 2.5 घंटे का अंतराल है। बात समझ में आ रही है? वहां पर सूर्य सबसे पहले निकलेगा और गुजरात में बाद में। क्लियर? क्योंकि वो पश्चिम में। तो इन सब का मतलब भी है, जो लाइन आप पढ़ रहे हो देशांतर और अक्षांश, ये केवल ऐसे नहीं कि पढ़ी लाइन और खड़ी लाइन बस पढ़ ले बात खत्म, है ना। उन सब का लॉजिकली मतलब है, और वो सब आप आगे पढ़ोगे। ज्योग्राफी अगर पढ़े, ज्योग्राफी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आपको लगेगा कि आप फिजिक्स पढ़ रहे हो। ठीक है ना, ऐसे आप पढ़ोगे उसको। चलो, कभी टाइम मिला तो मैं पढ़ाऊंगा आपको। अभी के लिए आपको क्या जानना है यहाँ पर बेटा? उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव, अक्षांश रेखा, देशांतर रेखा। समझ में आ गया? किसी को कोई डाउट तो नहीं है? बस। और नक्शे में हम लोग ऐसे बनाते हैं बेटा, दिशा। तो इन सबको हटा दे रहे हैं, आ जाते हैं बेटा भू चुंबकत्व पर। क्लियर? ठीक है, तो पहले हम लोग एक पृथ्वी ले लेंगे। सपोज करना बेटा ये क्या है? पृथ्वी है। बातचीत नहीं करोगे? यहाँ देखना, और आप यहाँ पर एक इस तरीके से एक डॉटेड लाइन खींच दो। नहीं बतियाओ मत बेटा, नहीं समझ में नहीं आएगा। ये है क्या? ये पृथ्वी का घूर्णन अक्ष है।
इसी पर पृथ्वी क्या करती है, घूमती है। बात समझ में आ रही है? ओके, तो यहाँ पर ऐसे बना देना, ये रोटेशनल एक्सिस ऑफ अर्थ है, यानी पृथ्वी का घूर्णन अक्ष। अच्छा, ये तो आप जानते हो विषुवत रेखा है। बात समझ में आ रही है? इसको विषुवत वृत्त बोलते हैं, इस वृत्त को। क्लियर है? कोई डाउट? यस सर, ठीक है बेटा, ध्यान देना। अब अगर हम ऐसे चलते जाएं 1 डिग्री नॉर्थ, 2 डिग्री नॉर्थ, 3 डिग्री नॉर्थ, बात समझ में आ रही है? ऐसे जाएंगे तो हम 90 डिग्री पर पहुंचेंगे। बात समझ में आ रही है बेटा? ये 90 डिग्री नॉर्थ। ऐसे नीचे आएंगे तो यहाँ पर 90 डिग्री साउथ। ये बात समझ में आ रही? यहाँ पर ध्रुव होगा। क्या होगा बेटा? पृथ्वी का ध्रुव होगा। क्लियर? तो जो 90 डिग्री नॉर्थ में, उत्तर में उत्तरी ध्रुव, जो दक्षिण में है। और एक चीज और समझना होगा आपको कि इसको हम लोग बोलते हैं बेटा उत्तरी ध्रुव तो बोलेंगे, लेकिन भौगोलिक उत्तरी ध्रुव। बात समझ में आ रही है? कौन सा उत्तरी ध्रुव है? भौगोलिक उत्तरी ध्रुव। इसको चाहो तो आप ऐसे, चलो बता रहा हूँ, यहाँ पर ऐसे लिख लेना, नॉर्थ तो है लेकिन जाग्राफिकल नॉर्थ। एन जी का मतलब बेटा, जी का मतलब जाग्राफिकल, एन का मतलब नॉर्थ। ओके, अभी मैं पूरी चीज़ यहाँ लिख दूंगा, एन जी का मतलब। और इसको बेटा हम लोग क्या बोल सकते हैं? एस जी, जाग्राफिकल साउथ, यानी कि भौगोलिक दक्षिण। यहाँ तक बात समझ में आ गई? अब पृथ्वी इस तरीके से व्यवहार करती है बेटा जैसे इसके भीतर कोई चुंबक रखा हो। क्या रखा हो? कोई चुंबक रखा हो, और वो चुंबक कुछ इस तरीके से रखा हो। ये ठीक है। और इसका जो उत्तर दक्षिण है कुछ उल्टा है। ध्यान देना कैसे। इसका असल में जो उत्तर है वो इधर की ओर है। बात समझ में आ रही है? नॉर्थ उसका इधर की ओर, और जो दक्षिण है वो इधर की ओर। चुंबक का बात समझ इस तरीके से व्यवहार करता है, क्योंकि पृथ्वी की क्षेत्र रेखाएं जो होती हैं भौगोलिक, अगर दक्षिण के हिसाब से देखें तो दक्षिण से निकलती हैं, उत्तर की ओर जाती हैं। बात समझ में आ रही है? और जबकि हम लोग जानते हैं कि जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती हैं चुंबक के बाहर नॉर्थ से साउथ की ओर जाती है, नॉर्थ से। तो अगर भौगोलिक दक्षिण से जा रही हैं, इसका मतलब है जो चुंबक इसके भीतर है, जो चुंबक की तरह व्यवहार कर रहा है, वो इस तरीके से है कि नॉर्थ इधर है, तभी तो नॉर्थ से साउथ की ओर जाएगी। ये चीज बात समझ में आ गई? इस तरीके से व्यवहार करते हैं। अब अक्ष की बात कर लेते हैं। भौगोलिक अक्ष किसे बोलते हैं बेटा? तो जो भौगोलिक ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा है, यानी भौगोलिक उत्तर और भौगोलिक दक्षिण को मिलाने वाली रेखा है, वो भौगोलिक अक्ष कहलाएगी। क्या कहलाएगी? भौगोलिक अक्ष। यानी ये जो लाइन आपको दिख रही है, ये बेटा, ये क्या है? भौगोलिक अक्ष। बात समझ में आ रही? भौगोलिक अक्ष। यहां तक बताओ, बात क्लियर हुई? और ये जो लाइन दिख रही है बेटा, इसको बोलते हैं भौगोलिक निरक्ष। क्या बोलते हैं? विषुवत रेखा जो है, बात समझ में आ रही है? भौगोलिक
निरक्ष। ज्योग्राफिकल इक्वेटर, बात समझ में आ गई? ना यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब उसके बाद देखना चुंबकीय अक्ष क्या होता है, पृथ्वी का चुंबकीय अक्ष क्या होता है। तो नॉर्थ और साउथ को मिलाने वाली रेखा, ये तो हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। तो जो चुंबक के नॉर्थ और साउथ को मिलाने वाली लाइन होगी उसको हम लोग क्या बोलेंगे? बिल्कुल सही, पृथ्वी का चुंबकीय अक्ष होगा। बात समझ में आ रही? ये क्या था? साउथ, ये क्या था? नॉर्थ। तो ये जो अक्ष होगा बेटा उसको हम लोग बोलेंगे मैग्नेटिक एक्सिस, यानी कि चुंबकीय निरक्ष। अरे अक्ष, यहां तक बात क्लियर है? कोई डाउट नहीं होना चाहिए, एक एक चीज समझना आप, ठीक है? अब ध्यान देना, जैसे पृथ्वी का भौगोलिक उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव है, वैसे पृथ्वी का चुंबकीय उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव है। बात समझ में आ रही है? तो पृथ्वी का जो चुंबकीय उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव है वो ये है बेटा। इसको जो भौगोलिक उत्तर के पास में जो है उसको उत्तरी ध्रुव क्या बोलेंगे? उत्तरी ध्रुव बोलेंगे। बात समझ में आ रही है? और कौन सा? चुंबकीय उत्तरी ध्रुव, NM। और जो पृथ्वी के भौगोलिक दक्षिण के समीप में ध्रुव है उसको क्या बोलेंगे? SM। SM का मतलब मैग्नेटिक साउथ। बात समझ में आ रही है? तो ये चुंबकीय उत्तरी ध्रुव, वो दक्षिणी ध्रुव हो जाएगा। अब एक कंफ्यूजन है बेटा, ध्यान से समझना कि असल में तो चुंबकीय का दक्षिणी ध्रुव ये है और उत्तरी ध्रुव ये है। बात समझ में आ रही है? तो ये जो उत्तर और दक्षिण बनाया गया इस हिसाब से क्यों? तो चुंबकीय सुई के हिसाब से। बात समझ में आ रही है? ये भ्रम आपको हो सकता है। चुंबकीय सुई हम लोग स्वतंत्रता पूर्वक लटकाते हैं, उसका उत्तरी ध्रुव जिधर की ओर था उसको हम लोग पृथ्वी के चुंबक का भी उत्तरी ध्रुव बोल दिए। बात समझ में आ रही है? और जो दक्षिण की ओर था उसको दक्षिणी ध्रुव बोल दिए। तो जो चुंबकीय सुई आप लटकाते हो स्वतंत्रता पूर्वक उसके हिसाब से आप बता रहे हो। बात समझ में आ रही है? असल में क्या है, वास्तव में पृथ्वी का तो आप देख रहे हो दक्षिण उत्तरी ध्रुव ये है और दक्षिणी ध्रुव, यानी भौगोलिक उत्तर और दक्षिण के उल्टा है। जो भौगोलिक उत्तर और दक्षिण है उसके उल्टा है। बात समझ में आ रही? ठीक है। एक चीज और, वैसे तो जो चुंबकीय उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव है वो बदलता रहता है। बात समझ में आ रही है? लेकिन अगर प्रेजेंट टाइम की बात करें कि कहाँ पर है तो आप बता सकते हो, बोल दोगे इसका जो अक्षांश और देशांतर है वो कुछ इस तरीके से। चलो यहाँ लिख दे रहा हूँ, इस पे सही है। क्या है बेटा? NM। NM का मतलब मैग्नेटिक नॉर्थ। कहाँ पर है तो बोलेंगे 79 डिग्री या फिर 79.74 डिग्री। किधर की ओर जाएंगे? नॉर्थ, मतलब अक्षांश। बात समझ में आ रही है? और 71 डिग्री, ऐसे बोल दो 71.8 डिग्री इधर की ओर आएंगे। इधर की ओर बेटा समझना बात को, ये होगा नॉर्थ और ये होगा साउथ, ये होगा ईस्ट और ये होगा वेस्ट। तो जब बाएं हाथ की ओर आएंगे, देखो ऊपर की ओर जाएंगे धीरे धीरे। बात समझ में आ रही है? 1 डिग्री तो ये मिलेगा, फिर बाएं हाथ की ओर आएंगे। बाएं हाथ की ओर का मतलब पश्चिम। कितना? 71 डिग्री, 71.8 डिग्री, इतना। ये इसका क्या है बेटा? अक्षांश और देशांतर। बात समझ में आ रही है? जब आप 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री ऐसे नॉर्थ में जाओगे, और कहाँ तक जाना है? 79 डिग्री, 79.74 डिग्री। बात समझ में आ रही है? उत्तर की ओर जाना, तो ऐसे ऐसे आप जाओगे, ये ठीक है।
और मान लो यहाँ पर 0 डिग्री देशांतर है तो इधर की ओर आना है, कितना बेटा 71.8 डिग्री आओगे, तो जहाँ पर काटेंगे वही क्या होगा आपका ये NM होगा। NM का मतलब मैग्नेटिक नॉर्थ। बात समझ में आ रही है। और वर्तमान में ये उत्तरी कनाडा में है। कहाँ पर है बेटा? उत्तरी कनाडा। मैं यही लिख दे रहा हूँ। बात समझ में आ गई। अब दक्षिणी ध्रुव देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए SM मतलब मैग्नेटिक साउथ। मैग्नेटिक साउथ कहाँ होगा? तो भी ऐसे है 79.74 डिग्री साउथ। किधर की ओर बेटा जाना है? साउथ। बात समझ में आ रही है। और 108.22 डिग्री किधर की ओर? पूरब। यहाँ पर क्या मिलेगा आपको? चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव। क्या मिलेगा बेटा? ये इसका कोऑर्डिनेट है, निर्देशांक है। बात समझ में आ रही है। अच्छा, ये कहाँ पर है वर्तमान में? अंटार्कटिका। कहाँ पर है बेटा? अंटार्कटिका में। चलो, बात समझ में आ रही कुछ? कोई डाउट तो नहीं है? तो ये ऐसे आप लिख सकते हो कि वर्तमान में कहाँ पर है। ठीक है, ओके। अब एक चीज और ध्यान देना बेटा, असल में जो भौगोलिक अक्ष है ज्योग्राफिकल एक्सिस और जो मैग्नेटिक एक्सिस है यानी कि चुंबकीय अक्ष, उन दोनों के बीच का कोण जो है वो अप्रॉक्सीमेट 11.3 डिग्री। कितना है बेटा? 11.3 डिग्री। तो जब भी आप कंपास लोगे, बात समझ में आ रही है, कंपास लोगे, आप जानते हो ये उत्तर की दिशा में है, तो आपका जो कंपास का नॉर्थ होगा वो उत्तर से कुछ इधर की ओर आएगा। बात समझ में आ रही है? किधर की ओर? ये क्या है? उत्तर है और ये क्या है? पश्चिम है। तो उत्तर और पश्चिम इन दोनों के बीच में आएगा थोड़ा सा। बात समझ में आ रही है? एकदम उत्तर की तरफ नहीं आएगा। बात समझ में आ गई? ये चीज़ याद रखना इसी की वजह से। अच्छा, असल में एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, पृथ्वी के अंदर ऐसे चुंबक रखा नहीं है। इस तरीके से व्यवहार करता है कि ऐसे चुंबक को बहुत सारे वैज्ञानिक अलग अलग मत देते हैं। बात समझ में आ रही है? कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कह रहा है कि पृथ्वी के कोर में बहुत सारे निकिल, कोबाल्ट ये सब रखे हुए हैं। बात समझ में आ रही है? जो कि पृथ्वी जब घूर्णन करती है तो वो भी घूमते हैं, तो धारा लूप की तरह व्यवहार करता है। ऐसे बहुत सारे लोग, बात समझ में आ रही है, अपना अपना मत देते हैं। तो उस पर हम लोग को नहीं जाना है क्योंकि हम लोग के सिलेबस में नहीं। हमको कॉम्पिटिटिव वाला सब कुछ पढ़ लेना है बस। क्लियर? तो हम लोग ऐसे मान लेते हैं कि ऐसे चुंबक रखा है क्योंकि इसी तरीके से व्यवहार कर रहा है। इतने चीज़ों में आपको क्या चीज़ नहीं समझ में आई वो मुझे बताओ, फिर मैं आगे बढ़ूँ। बताना बेटा सारी चीज। हाँ, ये मैं बता रहा हूँ, ये थोड़ा भ्रम पूर्ण हो सकता है, मतलब आप भ्रमित हो सकते हो। ये इसलिए आपको लिखा गया है मैग्नेटिक नॉर्थ क्योंकि ये ज्योग्राफिकल नॉर्थ के पास है, भौगोलिक उत्तर के पास है, इसलिए इसको नाम दे दिया गया चुंबकीय उत्तर, चुंबकीय उत्तरी ध्रुव। बात समझ में आ रही है? और ये भौगोलिक दक्षिण के पास ध्रुव है तो इसको क्या दे दिया गया? चुंबकीय दक्षिण। बात समझ में आ रही है? और वास्तव में क्या है वो आपको दिख रहा है, इधर नॉर्थ होगा इधर साउथ होगा चुंबक का। क्यों? क्योंकि जब हम चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं खींचते हैं तो हमको कुछ इस तरीके से दिखाई देती है, ऐसे इधर से निकलती हुई दिख रही है। मतलब जो चुंबकीय उत्तर आप देख रहे हो वहां से निकलती हुई दिख रही है। बात समझ में आ रही है? ऐसे ये ऐसे आपको दिख और यहाँ पर प्रवेश करती हुई। तो ये तो आप सभी जानते हो ना कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबक के बाहर उत्तर से दक्षिण की ओर जाती हैं, तो उसी तरीके से व्यवहार ही कर रहा है। इसका मतलब है कि पृथ्वी के भीतर जो चुंबक है, बात समझ में आ रही है, उसका उत्तरी ध्रुव इधर की ओर है, तभी तो उत्तर से दक्षिण की ओर रेखाएं जा रही हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? बस यहाँ पर हम लोग उत्तरी ध्रुव क्यों लिखते हैं चुंबक का? क्योंकि भौगोलिक उत्तर के पास। क्लियर? अब बेटा यहाँ पे कोई डाउट नहीं ना? ये चीज ध्यान देना बेटा,
जब आप जानते हो चुंबकीय उत्तर और चुंबकीय दक्षिण जो ध्रुव है वो फिक्स नहीं है, बदलता रहता है। तो एक चीज और जानना कि जो भौगोलिक अक्ष और चुंबकीय अक्ष के बीच का कोण है वो भी फिक्स नहीं है, वो भी बदलता रहता है। बात समझ में आ रही है? ये चीज यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब देखो ध्रुव किसे बोलते हैं, चुंबकीय ध्रुव किसे बोलते हैं, ये सारी चीजें अभी लिख पाने वाले। एक एक चीज अब आप ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले बात चुंबक के बारे में हम लोग पढ़ लें, पृथ्वी के चुंबकत्व के बारे में। तो पहली चीज चुंबकीय ध्रुव क्या है बेटा? मैग्नेटिक पोल्स। चुंबकीय ध्रुव, बात समझ में आ रही? चुंबकीय ध्रुव किसे कहते हैं, कैसे परिभाषित करोगे? वैसे कई बार होता है कि हम लोग सारी चीजें जानते हैं, अभी पढ़े हो जानते हो, लेकिन जब कोई पूछता है तो समझ नहीं आता कैसे बताएं। बात समझ में आ रही है? तो ये आप सीख लो। अगर आपसे कोई पूछता है कि चुंबकीय ध्रुव क्या है, तो आप बोलोगे पृथ्वी का वह स्थान जहां पर चुंबकीय सुई ऊर्ध्वाधर पृथ्वी के सतह के लंबवत ऐसे खड़ी हो जाए। बात समझ में आ रही है? उस स्थान को हम लोग पृथ्वी का ध्रुव बोलेंगे। क्यों ऐसा होगा आप खुद ही देखना बेटा। मान लो ऐसे आप चुंबकीय सुई रखे हो, बस, और यही कारण है जब हम लोग चुंबकीय सुई स्वतंत्रता पूर्वक लटकाते हैं ना, तो उत्तरी ध्रुव किधर की ओर ठहरता है? भौगोलिक उत्तर की ओर। भौगोलिक उत्तर की ओर इसीलिए ठहरता है क्योंकि असल में वहां पर साउथ है। तो साउथ वाला क्या करता है, नॉर्थ वाले को अपनी ओर आकर्षित कर देता है। बात समझ में आ रही है? और नॉर्थ वाला क्या करता है, साउथ वाले को अपनी ओर आकर्षित करता है। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? तो जब आप ऐसे कोई सुई को ऐसे आप लटकाओगे स्वतंत्रता पूर्वक, बात समझ में आ रही कहीं, तो अगर आप ऊपर वाले को बेटा बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध, नीचे वाले को बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध। बात समझ में आ रही है? मैं आपको समझा रहा हूं कैसे। ये चलो बेटा बातचीत मत करना, ध्यान से समझना। मान लो पृथ्वी को बांटने वाली कौन सी लाइन थी, यही तो थी, इक्वेटर, भूमध्य रेखा थी, ऐसे बांट दिए। तो ऊपर वाले को बेटा हम लोग क्या बोलेंगे, उत्तरी गोलार्ध बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उत्तरी गोलार्ध। और इसको क्या बोलते हैं, दक्षिणी गोलार्ध। बात समझ में आ रही है? अब आप ध्यान से सुनना। अगर हम चुंबकीय सुई को कहाँ लेकर चले जाएं, उत्तरी गोलार्ध में ऐसे, और इस तरीके से हम उसको रखें, उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी यानी कि जो गुरुत्व केंद्र होगा चुंबकीय सुई का, उसको इस तरीके से ऐसे रखें कि वो ऊर्ध्वाधर समतल में ऐसे ऐसे घूम सके। बात समझ में आ रही है? ऊर्ध्वाधर समतल ये हुआ ना, इसमें क्या हो सके, ऐसे सुई घूम सके। तो जब उत्तरी गोलार्ध में लेकर जाओगे तो आप जानते हो वहां कौन होगा, साउथ ज्यादा प्रभावी होगा ना। साउथ क्या करेगा, नॉर्थ वाले को अपनी ओर खींचेगा। तो इसके कारण होगा क्या कि जो आपका चुंबकीय सुई होगा वो ऐसे झुक जाएगा। बात समझ में आ रही है? ऐसे झुक जाएगा, यानी नॉर्थ वाला पोल क्या होगा, नीचे की ओर झुक जाएगा, और साउथ वाला ऊपर की ओर उठ जाएगा। अगर ऐसे ही आप यहाँ लेकर चले आए ध्रुव पर, बात समझ में आ रही है, तो यहाँ कौन सा ध्रुव होगा, असल में दक्षिण होगा ना। चुंबक के हिसाब से देखना क्या होगा, दक्षिण। दक्षिण वाला नॉर्थ वाले को करेगा क्या, अपनी ओर ऐसे खींच लेगा। तो आपकी जो चुंबकीय सुई होगी वो सतह पर ऐसे, पृथ्वी के सतह पर ऐसे लंब हो जाएगी। साउथ वाले को थोड़ा अपनी ओर खींचेगा, साउथ वाला तो प्रतिकर्षित कर देगा उसको। बात समझ में आ रही है? तो इसीलिए कहा जाता है कि पृथ्वी का वह स्थान जहां पर चुंबकीय सुई क्या हो जाए, पृथ्वी के सतह के लंबवत हो जाए, यानी ऊर्ध्वाधर खड़ी हो जाए, उस स्थान को हम लोग क्या बोलेंगे, ध्रुव, चुंबकीय ध्रुव बोलेंगे। तो यहाँ पर ले जाओगे तो ये साउथ है, तो नॉर्थ वाले को अपनी ओर खींचेगा, यानी साउथ वाला ऊपर होगा। बात समझ में आ रही? मैं यहाँ बना भी दे रहा हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो, आप समझ पाओ।
ये आपकी चुंबकीय सुई होगी बेटा। बात समझ में आ रही है? मैं नॉर्थ वाले को रेड कर दे रहा हूँ, ठीक, ये नॉर्थ हो गया बेटा और ये साउथ हो गया। कोई दिक्कत नहीं ना? लिख भी दे रहा हूँ, ये क्या है नॉर्थ और ये क्या है चुंबकीय सुई का नॉर्थ और साउथ है। अच्छा, अब अगर हम इस सुई को यहाँ पर लेकर जाएंगे तो आप समझना बेटा, ये क्या है पृथ्वी का जो वो चुंबक का नॉर्थ पोल है। बात समझ में आ रही है? यहाँ पर अगर हम सुई लेकर जाएंगे तो ध्यान से समझना होगा क्या, यहाँ पर तो असल में साउथ होगा ना, साउथ क्या करेगा नॉर्थ वाले को अपनी ओर आकर्षित करेगा। ये तो पृथ्वी की सतह से ये कितना कोण बनाएगा, ये नॉर्थ है ना, 90 डिग्री बनाएगा बेटा। ये पृथ्वी की सतह हो जाएगी बेटा। बात समझ में आ रही है? और उस पर ये ऐसे 90 डिग्री पर क्या होगा, क्लियर? और अगर ये वाला इधर रखोगे तो इधर कौन है असल में नॉर्थ, साउथ को अपनी ओर खींचेगा, यानी नॉर्थ वाला क्या होगा ऊपर होगा और साउथ वाला सेम चीज। बनाऊं कि ना बनाऊं? समझ में आ रहा है ना? बस। तो अगर कोई पूछा आपसे चुंबकीय ध्रुव, पृथ्वी का चुंबकीय ध्रुव की परिभाषा बताओ, तो बोलेंगे कि जिस स्थान पर चुंबकीय सुई ऊर्ध्वाधर ऐसे खड़ी हो जाती है, क्या कहलाएगी? पृथ्वी का चुंबकीय ध्रुव। यहाँ पर ऐसे शॉर्ट में बोल देंगे। ऐसे लिख लेना, वह स्थान जहां चुंबकीय सुई, बात मत करो बेटा, जहां चुंबकीय सुई पृथ्वी की सतह से लंबवत हो जाती है। बात समझ में आ रही है? बस। अगर कोई पूछे आपसे मैग्नेटिक पोल क्या होता है, यानी चुंबकीय ध्रुव क्या है पृथ्वी का, तो हम लोग यही बताएंगे पृथ्वी पर स्थित वह स्थान जहां चुंबकीय सुई पृथ्वी की सतह से लंबवत हो जाती है। बात समझ में आ रही है? ये हो गया। दूसरी चीज आपसे यहाँ कोई पूछ सकता है कि ध्रुव तो पता चल गया, चुंबकीय अक्ष क्या होता है? बात समझ में आ रही है? तो चुंबकीय ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा, चुंबकीय ध्रुवों को शॉर्ट में ऐसे लिख देंगे यहाँ पर, चुंबकीय ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा। मिलाने वाली, ये क्या है बेटा? चुंबकीय अक्ष। और भौगोलिक, जो पृथ्वी का भौगोलिक उत्तरी और भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव है ना, उसको मिलाने वाली रेखा क्या होगी? भौगोलिक अक्ष। उससे हमको बहुत ज़्यादा मतलब नहीं है, वो तो लिख ही दिए हैं। ये क्या बेटा? अच्छा, यहाँ पे ये चुंबकीय हो गया और स्थित हो गया। अब सही है? ठीक। और कोई दिक्कत? तीसरा देखना बेटा, पृथ्वी आकार, आप चुंबकीय ध्रुव जान लिए, चुंबकीय अक्ष जान लिए। जैसे यहाँ भौगोलिक अक्ष था और भौगोलिक निरक्ष था, ऐसे पृथ्वी के चुंबक का भी अक्ष और निरक्ष है। तो निरक्ष की परिभाषा क्या देंगे बेटा? मैग्नेटिक इक्वेटर।
बहुत ध्यान से समझना बेटा। फिर चुंबकीय सुई को लेकर आइए। क्लियर? चुंबकीय सुई को अगर हम उत्तरी ध्रुव में ले जाएंगे, बात समझ में आ रही है? तो उत्तरी ध्रुव में चुंबक का कौन सा पोल है? असल में साउथ है। क्या है बेटा? और दक्षिणी ध्रुव में नॉर्थ। तो अगर हम ऐसे चुंबकीय सुई को लेकर जाएंगे उत्तरी गोलार्ध में, तो हमारा नॉर्थ पोल क्या होगा? झुक जाएगा, साउथ पोल ऊपर उठ जाएगा। बात समझ में आ रही है? पृथ्वी की सतह पर ऐसे ऊर्ध्वाधर तल में अगर घूमने के लिए स्वतंत्र है तो ये ऐसे आपको दिखेगा, ऐसे। ठीक है ना? और अगर आप दक्षिणी गोलार्ध में लेकर आए, बात समझ में आ रही है, पृथ्वी के, तो यहाँ पर दक्षिणी ध्रुव को क्या करेगा? पृथ्वी अपनी ओर आकर्षित करेगा, यानी कि क्षैतिज के साथ, जो समतल होता है उसके साथ कुछ कोण बनाएगा। लेकिन अगर हम इस चुंबकीय सुई को जहाँ पर ये दोनों मिल रहे हैं, ऐसे एकदम, बात समझ में आ रही है, यहाँ पर ऐसे रखें, इसी के समांतर ऐसे रखें, बात समझ में आ रही है, तो साउथ वाला क्या करेगा? नॉर्थ वाले को, नॉर्थ वाला क्या करेगा? साउथ वाले को। इस तरीके से दोनों बैलेंस करके रखेंगे कि जो चुंबकीय सुई है वो पृथ्वी की सतह के साथ 0 डिग्री का कोण बनाएगी। बात समझ में आ रही है? तो हम ऐसे बोल देंगे, वह स्थान जिस पर चुंबकीय सुई पृथ्वी के समांतर होती है। क्या होती है बेटा? पृथ्वी के समांतर। वहां पर पृथ्वी से 90 डिग्री का कोण बना रही थी, और जहां पर समांतर होगी वहीं पर क्या होगा? चुंबकीय निरक्ष होगा। अगर मैं इसमें आपको बताऊं बेटा, तो आप ऐसे बोल सकते हो, ये चलो, ये आपको दिख रहा है बेटा? बात समझ में आ रही ना? तो ये जो लाइन होगी इसको हम लोग क्या बोलेंगे? चुंबकीय निरक्ष। क्या बोलेंगे? चुंबकीय निरक्ष होगी। बात समझ में आ रही है? क्योंकि इस लाइन पर अगर हम चुंबकीय सुई लाएंगे तो पृथ्वी की सतह से 0 डिग्री का कोण बनाएगा। क्लियर? ये सब इंपॉर्टेंट है, अभी काम लगेगा, इसीलिए लिखवा रहा हूँ। तो हम लोग बोल देंगे वह स्थान जहाँ चुंबकीय सुई पृथ्वी की सतह के समांतर होती है। क्या होती है बेटा? निरक्ष कहलाता है। क्या कहलाएगा? चुंबकीय निरक्ष। लिखा है? ओके। तो आप समझ लिए चुंबकीय ध्रुव, चुंबकीय अक्ष, चुंबकीय निरक्ष। बात समझ में आ रही है? चुंबकीय याम्योत्तर आप पहले से जानते हो, भौगोलिक याम्योत्तर भी आपको बता दे रहा हूँ। चुंबकीय याम्योत्तर आपको पहले पढ़ा दिया गया है। क्या होता है बेटा? कोई भी अगर चुंबकीय सुई है उसको हम स्वतंत्रता पूर्वक ऐसे लटका दिया जाए, लटका दे, बात समझ में आ रही है, तो उसके अक्ष से होकर जाने वाला ऊर्ध्वाधर काल्पनिक तल, बात समझ में आ रही है, क्या कहलाएगा? चुंबकीय याम्योत्तर। तो ऐसे भौगोलिक अक्ष के भौगोलिक अक्ष में से होकर जाने वाला ऊर्ध्वाधर तल क्या कहलाएगा? भौगोलिक यामोत्तर कहलाएगा। तो यहां पर आप लिख सकते हो ऐसे शॉर्ट में, मैग्नेटिक मेरिडियन, चुंबकीय याम्योत्तर। ये चीज, और यहां पर आप लिख सकते हो उतनी ही चीज लिखवा रहा हूँ बेटा जितना काम लगेगा, बहुत ज्यादा नहीं लिखवा रहा हूँ, इन सब का काम लगेगा। ये क्या है? भौगोलिक। दोनों होता क्या है?
तो हम बताएंगे चुंबकीय अक्ष से होकर जाने वाला ऊर्ध्वाधर तल क्या होगा बेटा? चुंबकीय अक्ष से होकर जाने वाला ऊर्ध्वाधर तल। बात समझ में आ रही है? यहाँ पर क्या होगा? भौगोलिक अक्ष से होकर जाने वाला ऊर्ध्वाधर तल। भौगोलिक अक्ष से होकर जाने वाला ऊर्ध्वाधर तल, ये क्या होगा बेटा? भौगोलिक या वृत्त। जितना भी आपको समझना था चुंबकत्व के बारे में समझ लिए, ये सब ऐसे छोटी छोटी चीजें थी, आप समझ लिए। अब भू चुंबकत्व के अवयव होते हैं बेटा, एलिमेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म, 3 होते हैं। दिक्पात कोण, बात समझ में आ रही है? नमन कोण या नति कोण, और फिर जो पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र होता है उसका क्षैतिज घटक, ये तीनों कहे जाते हैं पृथ्वी के भू चुंबकत्व के अवयव।